ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से एक फायरी स्पीच की गई है और उसमें ये अनाउंस किया गया है कि ईरान इजराइल पर हमला करने लगा है। इस वक्त ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और ईरान के लिए, ईरान को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने बोला कि हमारा बड़ा दिल टूट गया है फिलिस्तीनियों के लिए और कश्मीरियों के लिए भी। इनका 2 बार दिल टूटा है, इनका 2 बार हार्ट ब्रेक हुआ है, एक फिलिस्तीनियों के ऊपर और एक कश्मीरियों के ऊपर, दोनों के लिए इनका दिल टूट गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से एक फायरी स्पीच की गई है और उसमें ये अनाउंस किया गया है कि ईरान इजराइल पर हमला करने लगा है। ईरान ने अपनी आर्मी यूनिट्स की वेकेशंस को कैंसिल कर दिया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं। मिडल ईस्ट की तरफ कंट्रीज ने अपनी फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं। मिडल ईस्ट की तरफ तमाम फ्लाइट्स जो जा रही थी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वहां पे फ्लाइट्स अब नहीं पहुंच रही और ये उसी वक्त होता है कि जब बड़ी जंग का खतरा हो। सायरन्स कहा जा रहा है कि कंट्रीज के अंदर जो वॉर सायरन्स हैं वो बज रहे हैं। जाहिर है कि कुछ कंट्रीज तो ऑलरेडी, ये कंट्रीज जो ये कह रहे हैं कि जंग के अंदर पहले से मुलव्वस है, यानी पहले ही वो तो जंग में है तो वॉर सायरन्स तो वहां पे बजती होंगे, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि कंट्रीज के अंदर वॉर सायरन्स बजना शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है इस वक्त वो टेलीफोन कर रही है। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स को पूरी दुनिया में टेलीफोन किए हैं पिछले चंद घंटों के अंदर, लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है वो फोन पर बात कर रहे हैं। यूएस सेक्रेटरी स्टेट डायल्ड हिज काउंटर पार्ट्स इन सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना। इसके अलावा फिर उसके बाद उन्होंने स्पीक टू ईरान एंड टेल इट टू नॉट अटैक इजराइल। जर्मन एंड ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड सेपरेट फोन कॉल्स with their Iranian counterparts. Hussein Amir Abdullah conveyed the same message. Meanwhile, Israeli PM Benjamin Netanyahu जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान की तरफ से हमला किया गया तो इजराइल न्यूक्लियर जवाब दे सकता है। मैंने आपको पहले बताया था ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम। ये वो बम है कि जो हलाकतें तो नहीं करेगा लोगों की इतनी हलाकतें नहीं होंगी, बल्कि उससे ये होगा कि जो ईरान का पूरा सिस्टम है वो जैम हो जाएगा। ईरान की डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंटरनेट डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस जिस पर कोई कंट्री चलता है वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो जैम हो जाएंगी और वो कंट्री जो है वो कोई काम करने के लायक नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको ये बता ही दूं कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें अगर अगले चंद घंटों के अंदर ईरान हमला करता है तो उसके अगले चंद घंटों के अंदर ईरान की तबाही और बर्बादी आप देखेंगे। इसकी वजह यह है कि आप समझते हैं या ईरान ये समझता है कि वो जिस सिचुएशन में है वो इजराइल पर हमला करने के बाद ठीक ठाक रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। ईरान तो तबाह बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन इजराइल की भी तबाही होगी, इजराइल को भी बहुत नुकसान होगा। गजा जंग पर अपडेट है और गजा जंग पहले से अब मजीद बड़ी होकर ईरान इसराइल जंग बन चुकी है। पिछले 2-3 वीलॉग्स में मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ नाजरीन कि इस वक्त ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और ईरान के लिए, ईरान को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इस वक्त मेरे पास ब्रिगेडियर जनरल हैदरी का एक बयान मौजूद है, मेरे पास वो खबर मौजूद है कि जिसके बाद आप ये जान लेंगे, यकीन कर लेंगे कि अमेरिका अपने घुटनों पर आ चुका हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक लंबी ब्रेक दी थी, मैं गजा के बारे में कम बात कर रहा था क्योंकि कुछ नई डेवलपमेंट हो नहीं रही थी। झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। अब दोस्तों जो खबरें आ रही हैं वो बहुत बड़ी खबरें हैं। खबरें ये हैं दोस्तों, अमेरिका इस वक्त बराह रास्त ईरान से राब्ते में है, बराह रास्त। ईरान ने, मेरे पास जो खबर इस वक्त है, ईरान ने अपना अराश 2 ड्रोन जो है उसका टेस्ट कर दिया है। पहली दफा मंजर आम पे आ चुका है। ईरान कर क्या रहा है? ईरान हमले से कबल, जो कि वो करेगा, अगर कोई ये समझता है कि ईरान हमला नहीं करेगा तो वो गलत फहमी कर रहा है। ईरान हमला करेगा बराह रास्त। तारीख में पहली दफा ईरान इसराइल पे बराह रास्त हमला करेगा। मैंने कल आपको वो 9 मिसाइल दिखाए थे जिसकी तस्वीर ईरान ने जारी की है कि ये 9 मिसाइल हैं हमारे पास जो कि इसराइल पर दागे जाएंगे। आज उन्होंने अपना अर्श 2 के नाम से
अपना मिसाइल जो है वो अनवेल कर दिया, उसका पर्दा जो उठा दिया उसको प्रेजेंट कर दिया उन्होंने। और उनके मुताबिक जो है ये जो ड्रोन है अर्श 2, इसके अंदर जो है वो सर्च इंजन्स लगे हुए हैं, सर्च इंजन है इसके अंदर, और ये सेल्फ हील करता है। ये 2 क्वालिटीज है इसकी। मैंने आपको बहुत पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कोई मुल्क माहिर है तो इस वक्त ईरान है। ईरान पे थी पाबंदियां, पिछले 30-35 साल से ईरान पे माशी पाबंदियां हैं। ईरान ने उन पाबंदियों के दौरान उसने किसी के आगे भीख नहीं मांगी। उसने क्या किया, उसने खुद कफील होने की कोशिश की, और आज वो गाड़ियों से लेके, ड्रोन से लेके, जहाज से लेके हर चीज अपनी खुद बना रहा है। पाबंदियों की वजह से वो किसी से इंपोर्ट नहीं कर सकता था, वो खुद बना रहा है। शहबाज शरीफ ने बोला कि हमारा बड़ा दिल टूट गया है फिलिस्तीनियों के लिए और कश्मीरियों के लिए भी। इनका 2 बार दिल टूटा है, इनका 2 बार हार्ट ब्रेक हुआ है, एक फिलिस्तीनियों के ऊपर और एक कश्मीरियों के ऊपर, दोनों के लिए इनका दिल टूट गया है। और इन्होंने जो उनके कोट अनकोट शहीद हुए हैं उनको याद करा है पाकिस्तान ने। ठीक है, द सो कॉल्ड शहीद ना, दे मस्ट बी टर्निंग इन देयर ग्रेव्स व्हेन पाकिस्तान रिमेंबर्स देम। अब देखो, गजा में जो कुटाई हो रही है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? क्यों पाकिस्तानियों? पूछ रहा है मेजर तुमसे, मुंह खोलो जवाब दो। जो गजा में कुटाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, इजराइल कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, जो पश्चिमी ताकतें हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका मुंह से कुछ बोले, लेकिन अमेरिका पैसे भी देगा। मुंह से बोले कि सीज फायर करो, यार बड़ी गंदी बात है, तुम बहुत मार रहे हो उनको, बहुत गलत बात है, बंद करो भी, जरा बकवास। हथियार भी अमेरिका दे रहा है कि नहीं दे रहा? बाकी यूरोप, बहुत गंदी बात है यार, नेतन्याहू तुम बहुत ही बुरे किस्म का, क्या ऐसा होता है? तुम बेचारे गाजा के लोगों को मारोगे? अच्छा, कोई बात नहीं, काम करो, ये लो 10 अरब यूरो, ये पकड़ो। ऐसा काम चल रहा है भाई साहब उनका। और पाकिस्तानी निर्लज्ज कौम, एकदम निर्लज्ज, जिसमें लज्जा ना हो। अब देखो दोस्तों, पाकिस्तानियों को इनके आइडिया कितने फिट हैं यार, काबिल तारीफ आइडिया हैं। देखो, ईद में इन लोगों ने बोला कि गजा वालों के लिए हमारा दिल धड़कता है, आमीन 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 कर दिया उन्होंने 15-20 बार आमीन बोल के। अब देखो, सपोर्ट कौन कर रहा है इजराइल को? पूरी वेस्टर्न लॉबी सपोर्ट कर रही है, पूरी वेस्टर्न लॉबी। ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी जाओ तो इजराइल को बोलेंगे सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो, और नीचे से इजराइल को पैसे, इजराइल को हथियार। आपको क्या लगता है, इतना सा देश है इजराइल, इतना सा, उसमें इतना दुनिया भर को डिफाई कैसे कर रहा है इजराइल? कैसे इजराइल दुनिया भर को बोल रहा है कि साला खबरदार, खबरदार, जो तुमने बकवास करी तुम्हें भी आके ठोक देंगे। ठीक है, इजराइल की तगड़ी फौज है, इजराइल न्यूक्लियर पावर है, ये सब ठीक है, लेकिन बिना दुनिया की बैकिंग के कोई कर सकता है ऐसा? पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, पूरा का पूरा इजराइल को बैक कर रहा है, पूरा का पूरा, एक आध कोई एक्सेप्शन होंगे, पूरा का पूरा इजराइल को बैक कर रहा है। और उसी क्रिश्चियन वर्ल्ड से, उसी वेस्टर्न वर्ल्ड से पाकिस्तान भीख मांग रहा है। एक सांस में गजा गजा फिलिस्तीन, दूसरी सांस में ला बेटा पैसे दे दे। इनको क्या करना चाहिए था? ये ऐसे दोगले लोग हैं, अपनी आवाम को बोलते हैं, ठीक है, अपनी आवाम को बोलते हैं जाओ KFC जला दो, जाओ मैकडोनल्ड्स को बॉयकॉट कर दो, जाओ जरा स्टारबक्स में तोड़फोड़ करना, पेप्सी का क्रेट फेंको नाली में। ये ड्रामा कर दिया इन्होंने कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां पे गजा वाले खुश हो गए, बेवकूफ वो भी हैं, वो भी खुश हो गए कि देखो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हमारे साथ। कोई किसी के साथ नहीं है। उन्हीं अंग्रेजों के, जिस कंपनियों के ये सामान नाली में डाल रहे हैं, जिस कंपनियों के शोरूम, जिस कंपनी के रेस्टोरेंट, जिस कंपनी के आउटलेट ये लोग फूक रहे हैं ना पाकिस्तानी, उसी देश की, उसी मुल्क की ये कंपनियां हैं, उन मुल्कों से जाके भीख मांग रहे हैं लोग। ये इनका दोगलापन है भाई, ये इनकी मुनाफकत है।